हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा सफारी और हैरियर का रिव्यू, ₹5 लाख में मिलने वाली 5 बेस्ट कारें, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और किया मोटर ने लॉन्च की नई सेल्टॉस। पेट्रोल इंजन के चाहने वालों के लिए टाटा मोटर्स हैरियर और सफारी को अब पेट्रोल इंजन के साथ ले आया है। पेट्रोल इंजन के साथ इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी है, कितना माइलेज मिल रहा है और साथ ही क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं वर्सेस डीजल इंजन ऑप्शन, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इन दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव पर। टाटा मोटर्स फाइनली अपनी फ्लैगशिप एसयूवीज हैरियर और सफारी को पेट्रोल वर्जन में लेकर आ गया है। अब तक ये दोनों गाड़ियां आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ मिलती थी, लेकिन अब आपको हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा। वजह क्लियर है, इन इंजन्स के साथ इन गाड़ियों को फिर से लेकर आने की। सबसे पहला डीजल को लेकर बढ़ती स्ट्रिक्टनेस, दूसरी तरफ ऑडियंस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए मोर एक्सेसिबल इन दोनों ब्रांड्स को बनाने के लिए, वाइडर ऑडियंस रीच के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर आप राइवल से कंपेयर करेंगे तो स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700, हेक्टर, एल्काजार, ये सभी गाड़ियां आपको पेट्रोल डीजल वर्जन्स में मिलती हैं। हालांकि ये दोनों ही गाड़ियां कोई प्रॉपर फेसलिफ्ट नहीं है, सिर्फ एक नए इंजन के एडिशन किया गया है और साथ ही पेट्रोल इंजन के साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। शुरुआत हैरियर के साथ करेंगे तो एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ये जो यूजुअल मार्केट में आपको दौड़ती हुई हैरियर दिखाई देती है वैसी ही है, सिर्फ एक नया कलर का एडिशन किया गया है जो कि क्रिम्सन रेड कलर है, जो कि हैरियर पेट्रोल में आपको मिलता है। लेकिन गाड़ी के अंदर कई नए इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड किए गए हैं। गाड़ी के इंटीरियर में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जो आपको हैरियर डीजल में नहीं मिलते हैं, और ये तमाम फीचर्स वो हैं जो कि हैरियर ईवी से ड्राइव किए गए हैं। जैसे कि आपको अब ये बड़ी स्क्रीन मिलती है, 39.6 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाय हर्मन। ये वही स्क्रीन है जो कि हैरियर ईवी में भी दी गई है। इसके अलावा आपको ये जो रेयर व्यू मिरर है, IRVM है, इसमें इनबिल्ट डैश कैम मिलता है। यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं, यानी कैमरा व्यू आपको इसमें मिल रहा है। साथ ही जो आपका रेयर कैमरा है उस पर वॉशर भी दिया गया है। हालांकि ये वो एलिमेंट है जो कि आपको हैरियर ईवी में भी नहीं मिलता है, जो कि आपको हैरियर पेट्रोल में मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट यहाँ मौजूद है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको मिल रहा है, इनबिल्ट नेविगेशन तो है ही, प्लस आपको पूरा आर्केड मिलता है ऐप्स का। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे जैसे कि अमेजॉन एलेक्सा, आर्केड स्टोर इसमें दिया गया है, डॉल्बी एटमॉस इसमें मौजूद है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। ये सभी फीचर्स वो हैं जो कि हैरियर पेट्रोल में नहीं मिलते थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ऑयस्टर वाइट तो पहले भी मिलता था हैरियर में, लेकिन ये जो ब्राउन कलर थीम है पूरे डैशबोर्ड पर या फिर डोर पैनल्स पर, ये पहले हैरियर में नहीं आती थी, हैरियर डीजल में नहीं आती है मतलब, बल्कि सफारी डीजल में मिलती थी। तो ये एलिमेंट सफारी डीजल से ड्राइव किया गया है। वेरिएंट्स की बात करें तो जो तमाम वेरिएंट्स आपको हैरियर डीजल में मिलते हैं वो सब आपको वेरिएंट्स हैरियर पेट्रोल में मिलेंगे, बारिंग फियरलेस एक्स प्लस स्टेल्थ। 2 नए वेरिएंट्स का इंट्रोडक्शन भी किया गया है, फियरलेस अल्ट्रा और फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन। उसमें आपको डार्क एडिशन स्टाइल के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। हालांकि ये फियरलेस अल्ट्रा है और इसमें भी आपको जो अलॉय व्हील्स हैं वो ब्लैक मिल रहे हैं। लेकिन हैरियर पेट्रोल में जो ऑल न्यू है वो है नया पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का हाइपरॉन टर्बो पेट्रोल इंजन है, और ये इंजन 170 PS की पावर देता है और 280 Nm का टॉर्क ये लैंड करता है। इनफैक्ट आपको यहाँ इंजन पे क्लोजली देखेंगे तो हाइपरॉन की ब्रांडिंग भी मिलती है, बैजिंग भी मिलती है। इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। जो वेरिएंट हम चला रहे हैं इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ये लेस है। कैसा परफॉर्म करता है ये इंजन और कंपटीशन के मुकाबले किस तरीके की परफॉर्मेंस लेड कर रहा है, माइलेज के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, पावर डिलीवरी के मामले में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, जो एनवीएच लेवल्स होते हैं, वो किस तरीके के मिल रहे हैं हैरियर पेट्रोल में, आइए देखते हैं।
हैरियर में मौजूद हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन वही इंजन है जो आपको सियरा में भी मिलता है। ये इंजन 170 एचपी की पावर और 280 एनएम का टॉर्क लैंड करता है, लेकिन सियरा के मुकाबले फिगर्स यहाँ ज्यादा बेटर मिलती हैं आपको। फॉर इंस्टेंस 10 एचपी ज्यादा पावर मिलती है सियरा के मुकाबले और टॉर्क भी 25 एनएम ज्यादा है। इंजन स्ट्रॉन्ग है, क्विकली हैरियर स्पीड पिकअप करती है विदाउट एनी एफर्ट्स। टर्बो लैग भी मिनिमल है और पावर डिलीवरी लीनियर है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी अच्छा है। ऑल्दो जो 3 ड्राइव मोड्स इसमें मौजूद हैं, तीनों में ही डिफरेंस को नोटिस करना बहुत डिफिकल्ट है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेल मैच्ड है टू 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। हालांकि इस इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी पेयर किया गया है। शिफ्ट स्मूथ और सीमलेस है। हालांकि इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं और इन्हें अगर आप यूज करेंगे, स्पेशली स्विच करते हैं ड्राइव मोड में इन स्पॉट, तो ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स लेंड करती है। वाइब्रेशंस ना के बराबर है और इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको चारों कॉर्नर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। टाटा क्लेम कर रही है कि इसमें आपको बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। हालांकि ऑफिशियल फिगर्स अब तक रिवील नहीं की गई है। एक और बात, डीजल इंजन के मुकाबले जो पेट्रोल हैरियर है वो 80 किलो लाइटर है, यानी ये बेटर परफॉर्म करती है स्पेशली ट्विस्टर रोड्स पर, और पावर डिलीवरी भी इसीलिए इसमें ज्यादा बेटर महसूस होती है। बॉडी रोल भी वेल कंटेन्ड है। अब बात करें सफारी की, तो इसमें एक्सटीरियर वाइज आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। कोई मार्किंग्स या बैजेस इसमें मौजूद नहीं है जो कि इसको डीजल वेरिएंट से सेपरेट करे, यानी ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल है एज डीजल वेरिएंट। और लुक वाइज भी ये हैरियर से काफी सिमिलर है, जैसे कि स्लिम कनेक्टेड लाइट बार मिलती है, लार्ज ग्रिल मिलती है। सभी एंगल से सफारी हालांकि हैरियर के मुकाबले थोड़ी टॉलर है और एक इम्पोजिंग व्हीकल है। रूफ लाइन फ्रंट से शुरू होकर रेयर तक जाती है, जिसमें एसेंचुएटेड रूफ रेल्स भी मिलती हैं। 19 इंच के व्हील्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं फ्रॉम अकम्प्लिश्ड एक्स प्लस ट्रिम ऑनवर्ड्स। पीछे से भी देखेंगे तो काफी हैरियर जैसी ये दिखती है। फुल विड्थ एलईडी टेल बार मिलती है जो कि इसको स्लाइटली डिफरेंट लुक लैंड करती है एज कंपैरिजन टू हैरियर। इंटीरियर भी सफारी में आपको पहले की ही तरह आइडेंटिकल मिलते हैं, यानी वेरिएंट चेंज होने पर अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जो फॉक्स वुड ट्रिम आपको रेगुलर सफारी में मिलता था उसको रिप्लेस किया गया है ग्रे ब्लैक ट्रिम पीस से। अब इसमें आपको फाइन सिल्वर पैटर्न मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है टच पैनल पर और सेंट्रल कंसोल पर, जो कि इसको प्रीमियम लुक लैंड करती है। अकम्प्लिश्ड प्लस ट्रिम में आपको वही सेम ब्राउन ओएस्टर व्हाइट थीम एज डीजल मिलती है। हालांकि जो न्यू अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा है उसमें आपको गोल्ड और ओएस्टर व्हाइट थीम मिलती है। ड्राइवर सीट इसकी वाइड और कम्फी है। कमांडिंग व्यू रोड का आपको मिलता है। वायरलेस चार्जर हार्ड टू एक्सेस है। 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। सेंट्रल कंसोल भी इस तरीके से शेप अप किया गया है कि काफी बार वो ड्राइवर के नी से फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट करता है, पर्टिकुलरली ऑन बैड रोड्स। केबिन में कुछ फिट एंड फिनिश इनकंसिस्टेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। ओवरऑल हालांकि कंफर्ट बेहतर है। हालांकि अगर डीजल इंजन से कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल सफारी में आपको कुछ नए फीचर्स मिल रहे हैं। ये वो फीचर्स हैं जो कि सबसे पहली बार हैरियर ईवी में दिखाई दिए थे, जैसे कि 14.5 इंच का सैमसंग न्यू QLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसका रेजोल्यूशन शार्प है, कलर्स वाइब्रेंट है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इस्तेमाल करने पर। आपको काफ़ी सारी बिल्ट-इन ऐप्स मिलती हैं, जैसे कि आप मूवीज़ को स्ट्रीम कर सकते हैं, कुछ और कंटेंट भी वॉच कर सकते हैं। 10 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस मिलता है, जिसकी साउंड सुपर्ब है। नया है डिजिटल रियर व्यू मिरर, जो कि बिल्ट इन डैश कैम का भी काम करता है। फीड इस डिस्प्ले पर शार्प है, कोई नोटिसेबल लैग नहीं है, ग्लेयर फ्री व्यू है और 360 डिग्री कैमरा भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फ्रंट और रेयर कैमराज में अब आपको वॉशर्स मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली मॉनसून के दौरान मदद करेंगे। कुछ और फीचर्स देखेंगे तो पावर ड्राइवर सीट मिलती है विद मेमोरी फंक्शन, जो कि अब ORVM पोजीशन को भी रिमेंबर करती है। इसके अलावा जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो भी नीचे की तरफ डिप करते हैं अगर आप रिवर्स सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम फीचर लिस्ट सेम है एज डीजल काउंटर पार्ट। सेफ्टी की बात करें तो सफारी में आपको वही 6 एयरबैग्स, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, ABS विद EBD, ESP स्टैंडर्ड मिलता है फ्रॉम द बेस स्मार्ट ट्रिम। वहीं एडवेंचर X प्लस में आपको ADAS विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं और अकम्प्लिश्ड X प्लस अपग्रेड्स करता है लेवल 2 ADAS विद 7 एयरबैग्स। इंजन सिमिलर है जो कि हैरियर में मौजूद है। इंजन स्ट्रॉन्ग बॉटम एंड अप्रोच लैंड करता है, कोई टर्बो लैग इसमें भी नहीं मिलेंगे, पावर डिलीवरी लीनियर है। इसके अलावा अगर 6 पैसेंजर्स भी सफारी के अंदर बैठेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस एडिक्वेट है। सफारी में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, साथ ही 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। गियर रेशियोज इंजन के साथ वेल मैच्ड है, रिफाइनमेंट भी बेहतर है और हार्डली कोई वाइब्रेशंस आपको गाड़ी के अंदर महसूस होती हैं। हालांकि इंजन पेट्रोल होने के बावजूद थोड़ा सा ऑडिबल है।
4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर है। बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो हैरियर में आपको एक स्ट्रॉन्ग पेट्रोल पावर मिल रही है, कोर स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और डेफिनेटली अब कंज्यूमर्स के पास एक अच्छा पेट्रोल ऑप्शन मिलता है टाटा के पोर्टफोलियो से। सिमिलरली सफारी की बात करें तो अब सफारी का लाइनअप पेट्रोल इंजन के एडिशन के साथ ब्रॉडन होता है, जो कि अपीलिंग है। इसमें आपको कमांडिंग रोड प्रेजेंस मिलती है, कंफर्टेबल राइड है, स्पेशियस है, तो डेफिनेटली एक वेलकम एडिशन है। तो हैरियर और सफारी में लगे पेट्रोल इंजन तो काफी दमदार हैं, लेकिन पसंद कितना आते हैं ग्राहकों को वो तो समय ही बताएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 5 लाख रुपए के बजट में बेस्ट 5 गाड़ियां कौन सी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। आजकल अफोर्डेबल या कहें स्मॉल कार सेगमेंट में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी एक छोटी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं जो आपके बजट में भी हो, फीचर लोडेड भी हो, तो ये खास स्टोरी आपके लिए है, जहां हम बात करेंगे 5 लाख रुपए के बजट में मिलने वाली 5 बेस्ट कारों के बारे में। $5 लाख का बजट में हमारे लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड का भी नाम है। एक किफायती होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। ये दिखने में काफी सुंदर और इसके अंदर कई प्रीमियम फीचर्स कंपनी ऑफर करती है, जैसे 8 इंच का स्क्रीन, रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटर और बेहतर सीट। इस सेगमेंट की जितनी भी कारें हैं उनके मुकाबले क्विड में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 14 इंच के टायर दिए गए हैं। बूट स्पेस करीब 280 लीटर का है और इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी 1 लीटर का इंजन दे रही है, जिसका पावर आउटपुट है 68 bhp के आसपास और माइलेज जो कंपनी दावा करती है 22 किलोमीटर। और इसमें आपको मैनुअल गियर के साथ AMT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी के लिए रेनो क्विड में 6 एयर बैग, ABS, EBD के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। रेनो क्विड की कीमत करीब 4,30,000 से स्टार्ट होती है और 6 लाख तक जाती है। इस तरह से फ्रेंडली कार की लिस्ट में रेनो क्विड का भी नाम शामिल है। छोटी और अफोर्डेबल कारों के लिस्ट में टाटा मोटर्स की टियागो भी हमारे लिस्ट में शामिल है। ये टाटा के पोर्टफोलियो में सबसे छोटी और किफायती कार है। लुक्स की बात करें तो इसका डिजाइन काफी आकर्षक है। इसमें LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसके पीछे वजह है 15 इंच के व्हील्स।
इंटीरियर भी इसका काफ़ी बेहतर है और इस सेगमेंट जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले थोड़ा प्रीमियम लगती है। 5 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं और इसमें जो बूट स्पेस मिलता है वह करीब 242 लीटर। इंजन काफ़ी पावरफुल है, 1.2 लीटर का है, लेकिन जो पावर आउटपुट है करीब 86 bhp है और जो उसका माइलेज है टेस्ट कंडीशन के हिसाब से वो है 19 किलोमीटर, जो कंपनी दावा करती है। और सेफ्टी के लिहाज से इस कार में 2 एयर बैग, ABS, EBD के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है और कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सेफ्टी के लिहाज से सबसे उम्दा है और इसमें रिवर्स कैमरा भी आप 1.2 लीटर नॉर्मल के बारे में, क्योंकि यही इंजन 5 लाख का बजट में आती है और इसका पावर आउटपुट है 82 bhp। माइलेज जो कंपनी का दावा है 19 किलोमीटर और इसमें 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और बूट स्पेस के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसमें दिया गया। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग, ABS, EBD और रिवर्स पांचवी कार का नाम है वो है वैगनआर। ये गाड़ी टॉलबैक कॉन्सेप्ट वाली कार है या यूं कहें कि बॉक्सी कार है, लेकिन बिक्री के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। अक्टूबर 2025 के बिक्री के आंकड़े के अनुसार इसकी कुल बिक्री करीब 18,000 यूनिट थी और अभी तक यानी जब से गाड़ी लॉन्च हुई है और इसकी कुल बिक्री करीब 34 लाख से ज़्यादा है और इससे कई वजह हैं। इनमें जो पहला है कि इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, CNG का ऑप्शन में कंपनी देती है और इसके दरवाजे 90 डिग्री में खुलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, एक है 1 लीटर और दूसरा है 1.2 लीटर, लेकिन हम बात करेंगे 1 लीटर वाली के बारे में क्योंकि इसका जो पावर आउटपुट है 68 bhp है और माइलेज 24 किलोमीटर जो कंपनी का दावा है। इसमें कंपनी फिटेड CNG के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग, ABS, EBD और हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। वैगनआर की जो एक शोरूम कीमत है 4,99,000 से शुरुआत होती है और जो इसकी जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत 6,95,000 रुपया। गाड़ी के इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर क्लीन करवाना क्यों जरूरी है, साथ ही इसका आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर क्या असर पड़ता है, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं।
फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर ये चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है किया मोटर की तरफ से। जी हम किया ने अपनी पॉपुलर जो एसयूवी है सेल्टोस, उसका नया अवतार आज लॉन्च कर दिया है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 10,99,000 से स्टार्ट होती है जो बेस मॉडल है, और जो टॉप मॉडल है जो एक्स लाइन उसकी कीमत है 19,99,000 रुपया। और कंपनी का कहना है कि इस नई सेल्टोस को जो ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म है उस पर बनाया गया है। इसी वजह से जो इसमें स्पेस मिलता है इंटीरियर में वो पहले से ज़्यादा मिलता है और कई सारे नए टेक फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। लेकिन इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। साथ ही कई गियर ऑप्शन मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, IMT के साथ आपको 7 स्पीड DCA गियर का भी ऑप्शन मिलता है। और इसका सीधा मुकाबला टाटा की सेरा, क्रेटा और कुशाक जैसी गाड़ियों से है। टोयोटा अपनी पॉपुलर MPV इनोवा क्रिस्टा को 2027 में डिसकंटिन्यू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लेटर फ्रेम पर बनी इनोवा क्रिस्टा डीजल वेरिएंट कैफे 3 नॉर्म्स को पूरा नहीं कर सकती और दूसरा जो टोयोटा की जो डीकार्बनाइजेशन मोटो है उसको भी ये पूरा नहीं कर सकती। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये डिसकंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और फिलहाल जो इनोवा क्रिस्टा है डीजल वेरिएंट उसकी जो एक शोरूम कीमत है 18,65,000 से और जो टॉप मॉडल उसकी कीमत है 25,36,000 रुपया और ये 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है और इसमें सिर्फ मैनुअल गियर का ही ऑप्शन मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2005 में फरवरी 2005 में पहली बार इनोवा लॉन्च हुई थी इंडिया में और अभी तक यानी पिछले 20 साल में MPV सेगमेंट में लीडर बनी हुई है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।